स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है। आज हम देखेंगे कि जो परिमेय संख्या होती है उनके गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले वाला गुणधर्म आ जाता है अपने, जिसका नाम क्या आता है, संवृत गुणधर्म। क्या नाम आता है, संवृत गुणधर्म। संवृत गुणधर्म किसे कहते हैं, तो किसी संख्या समूह को संवृत कब कहा जाता है, अगर उस समूह की दो संख्याओं पर कोई भी क्रियाओं से, मान लो जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग करने पर भी उसी समूह की संख्या बने, तो उसे हम क्या कहते हैं, संवृत गुणधर्म कहते हैं। एक एक को अपन उदाहरण के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले कौन सी क्रिया लेंगे, जोड़ लेंगे। सबसे पहले कौन सी क्रिया ली, जोड़। अब देखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा क्या आना चाहिए, एक परिमेय संख्या आना चाहिए। तो जोड़ते हैं, देखिए उदाहरण के लिए जैसे जोड़ो, इनको थोड़ा पेज को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम अपन दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे मान लो मैंने एक संख्या ली 2/3 प्लस 5/7। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो जोड़ के देखो कितना आ जाएगा। दोनों का एलसीएम 21 और बटे में 7 दूनी 14 प्लस 5 3 15। 14 और 15 कितना होगा, 29/21। तो ये जो अपने 29/21 आई है, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। अब चलते हैं घटाव की तरफ। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं का घटाव भी हमेशा क्या होगा, एक परिमेय होगा। तो यहाँ देखिए दो परिमेय संख्या लेते हैं। पहली परिमेय संख्या ले ली 7/5। क्या ली पहली परिमेय संख्या, 7/5 माइनस 3/5। दोनों को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा इन दोनों का 5। 7 में से 4 गया, 7 माइनस 4 कितना बच जाएगा, 4/5। तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। दो परिमेय संख्या को घटाने पर भी हमें क्या प्राप्त होती है, एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। चलते हैं गुणा की तरफ। ठीक है, देखते हैं गुणा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी हमेशा क्या होगा, एक परिमेय होगा। तो दो परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लिए मैंने 4/9 गुणा 7/4। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 28, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, कितना आ गया, 28/36। तो ये भी अपने को क्या प्राप्त हुई, एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। मतलब जो परिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं तब भी हमें हमेशा क्या प्राप्त होती है, एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। चलते हैं भाग की तरफ। देखिए गाइस, इधर क्या है, यदि और परिमेय है तथा या तो परिमेय होगा। यहाँ टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा था, यदि P, क्या लिखा था, यदि P और Q
परिमेय है तो b क्या होगी, हमेशा एक परिमेय संख्या होगी। जैसे संख्या लिखी होती है p/q के रूप में, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पर q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0। उदाहरण देखते हैं इसका क्या है। दो परिमेय संख्याओं का भाग देने पर भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। यहाँ पर लीजिए 5/6 भाग देंगे किसका, 2/3 का। तो 2 यहाँ पे भाग देखो, ये 5/6 गुणा 3/, तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, 6 3 36, 6 छंग 36, 15/36। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन क्या p बराबर क्या हो, p बराबर क्या हो, 0 हो, तो अपन मानेंगे कि जो परिमेय संख्या है वो क्या है, भाग इनको प्रदर्शित नहीं करता या परिभाषित नहीं करता। चलते हैं इसके सार की ओर, निष्कर्ष क्या निकलता है। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है, परिमेय संख्या को जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा पर और भाग में किसको, शून्य को छोड़कर, जहाँ पर p बराबर क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। सभी पर क्या होती है, संवृत गुणधर्म होता है। तो इन सभी जो एग्जाम्पल लिखा है सभी को आपको कॉपी में लिखना अच्छे तरीके से और नोट्स बना लेने हैं। इसी के साथ में चलते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइबर करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं अगली क्लास में।